नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम एक और नई रोचक कहानी के साथ हाजिर हैं। आप इस कहानी को पूरा सुने और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली खौफ और रहस्य से घिरी हुई है। गांव वालों के बीच यह कहानियां प्रचलित है कि हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और रात के अंधेरे में वहां से खौफनाक आवाजें आती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां पर आत्माओं को भटकते देखा है। गांव के कोने में स्थित यह हवेली सालों से वीरान पड़ी है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। इस डरावनी हवेली के चारों ओर एक रहस्यमय माहौल हमेशा बना रहता है, जिसने गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। इस गांव में रहने वाले एक नौजवान अमन को इस हवेली के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा होती है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह इस खौफनाक हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है ताकि वह सच्चाई का पता लगा सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कदम से उसकी और उसके दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधा है और मैं आपका इस हॉरर दुनिया में स्वागत करती हूँ। अगर आप भी डरना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाइए। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी सुनने को मिलेगी। रात का सन्नाटा था, चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। गांव के कोने में एक पुराना बिखरा हुआ हवेली था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं देखी थी। अमन, एक नौजवान जो अपने शहर से इस गांव में अपने दादाजी से मिलने आया था, इन कहानियों को सुनकर उत्साहित हो गया। उसके दादाजी ने उसे कई बार उस हवेली के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन अमन को यह सब बकवास लगता था। उसे लगा कि यह सब केवल कहानियां हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अमन ने अपने दोस्तों को भी इस हवेली के बारे में बताया और वे सभी वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने एक रात तय की जब वे सब मिलकर उस हवेली में जाएंगे और असली सच्चाई जानेंगे। रात के 12 बज रहे थे। अमन और उसके 4 दोस्त रोहन, सुनील, नीरज और आकाश हवेली के गेट के सामने खड़े थे। गेट लोहे का बना हुआ था और जंग से भरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और हर तरफ धूल जमा हुआ था। गेट की दरारों से हवेली के अंदर झांकते ही अजीब सा एहसास हो रहा था। अमन ने गेट खोला और सभी अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। चिरागों की रोशनी में दीवारों पर अजीब आकृतियां नजर आ रही थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा तेजी से बंद हो गया। सभी एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह गए। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर धूल जमी हुई थी और बीच बीच में पैरों के निशान थे। उन निशानों को देखकर लग रहा था कि जैसे कोई हाल ही में यहाँ से गुजरा हो। अमन ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे सभी एक साथ रहें और सतर्क रहें। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवेली के अंदर की रहस्यमयता और बढ़ती गई। उन्होंने देखा कि एक कमरे में पुराने समय के वस्त्र और गहने रखे हुए थे। रोहन ने एक गहना उठाया ही था कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जलने बुझने लगी। सब डर के मारे चिल्ला उठे। जैसे ही वे हवेली के और अंदर पहुंचे, उन्होंने सुना कि एक कोने से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वे सभी उस दिशा में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी। सुनील ने कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह जगह बहुत अजीब है। लेकिन अमन ने उसे शांत कराया और कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं और हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक दीवार पर खून से लिखा हुआ कुछ था। लिखा था, यहाँ से चले जाओ वरना मौत निश्चित है। वे सभी और ज्यादा डर गए थे, लेकिन अमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, यह सब किसी की चाल हो सकती है, हमें डरना नहीं चाहिए। वे सभी एक साथ आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में चारों तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें से एक तस्वीर में अमन को अपने दादाजी का चेहरा दिखाई दिया। अमन को लगा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह सच में उसके दादाजी की तस्वीर थी। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी की तस्वीर यहाँ कैसे हो सकती है। तभी हॉल में एक अदृश्य शक्ति ने हमला किया। रोहन अचानक हवा में उठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सबने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया।
कुछ देर बाद रोहन जमीन पर गिर पड़ा और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। अमन ने देखा कि रोहन के शरीर पर अजीब निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उसे पंजों से नोच दिया हो। सबके होश उड़ गए। नीरज ने कहा, यह जगह सच में भूतिया है, हमें तुरंत यहाँ से भागना चाहिए। अमन ने रोहन को उठाया और सभी भागकर एक कमरे में चले गए। वहाँ उन्होंने दरवाजा बंद किया और बैठकर सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। तभी अमन को एक पुरानी किताब दिखाई दी जो एक टेबल पर पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। किताब में हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। इसमें बताया गया था कि इस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था जिसने अपने काले जादू से कई लोगों की बलि दी थी। उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती थी और जो भी यहाँ आता था वह उसकी आत्मा का शिकार हो जाता था। अमन को समझ आ गया कि वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। वे सब डर के मारे कांपने लगे। दरवाजा अपने आप खुल गया और वहाँ कोई नहीं था। अचानक आकाश ने देखा कि एक काली छाया उसकी तरफ बढ़ रही है। वह चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह छाया उसे अपनी चपेट में ले चुकी थी। आकाश के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अमन पर हमला कर दिया। अमन ने खुद को किसी तरह बचाया और बाकी दोस्तों के साथ भागकर एक और कमरे में चला गया। अब केवल अमन, सुनील और नीरज बचे थे। वे सभी बहुत डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अमन ने सोचा कि अगर वह किसी तरह उस तांत्रिक की आत्मा को शांत कर सके तो शायद वे सब बच सकते हैं। उसने किताब में कुछ मंत्र पढ़े और उन्हें दोहराने लगा। तभी कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई और एक बुजुर्ग तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मारे जाओगे। अमन ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक से कहा, हम केवल सच जानने आए थे, अगर तुम हमारी जान बख्श दोगे तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सबको मरना होगा। तभी अमन ने किताब में लिखे मंत्र जोर से पढ़े और तांत्रिक की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। सभी ने राहत की सांस ली। वे किसी तरह हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी इस हवेली के पास नहीं जाएंगे और किसी को इसके बारे में बताएंगे। हवेली अब भी वही खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर का रहस्य अब भी अनसुलझा था। अमन और उसके दोस्त उस दिन को कभी नहीं भूल पाए। वे जानते थे कि उस रात उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था और किसी तरह जीवित बच निकले थे। हवेली का रहस्य अब भी वही था और शायद कोई और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा, लेकिन अमन और उसके दोस्तों के लिए वह एक खौफनाक याद बनकर रह गई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल मुनमुन टीवी को सब्सक्राइब करके हमारी इस कहानी दुनिया का आनंद लें। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही अनोखी कहानियाँ लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।